chemistry class. I am your chemistry teacher Faika, and we were on our chapter number 11 of second year chemistry, that was chemical industries of Pakistan. We were discussing the industries that make the chemicals, and we studied in the last lecture, we discussed the fertilizers. Now we are going to start the topic glass. So let's see what is glass and which industries in Pakistan make the glasses. Glass is an inorganic super cold liquid which indicates that glass is an inorganic super cooled liquid, or it is an amorphous, hard, transparent and brittle material. ग्लास आपको इस शक्ल में नजर आता होगा, इस तरह का होता है ग्लास। ये पोजीशन, ये कंडीशन होती है ग्लास की। और क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड होता क्या है? लिक्विड होता है। स्टेट क्या होती है? लिक्विड, लेकिन बहुत ज्यादा सुपर कूल्ड, बहुत ज्यादा कूल्ड होता है। दैट्स व्हाई इट इज इन दिस फॉर्म। और इट इज एन एमॉर्फस। एमॉर्फस मीन्स, अमॉर्फस का मतलब होता है कि इनडेफिनेट शेप होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जबकि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉलिड स्टेट्स। हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाने वाला मटेरियल। इट हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता ग्लास का? क्योंकि ग्लास का इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। जबकि लिक्विड्स का तो मेल्टिंग पॉइंट, हर लिक्विड का, हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्लासेस का नहीं होता, क्योंकि इनकी इनडेफिनेट शेप होती है। ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं और हार्ड होते हैं। इस वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट तो इनका होगा, लेकिन हाई होंगे मेल्टिंग पॉइंट्स। It has very high viscosity which prevents its crystallization. Viscosity, विस्कस होना मतलब कि फ्लो होना। किसी, अगर जितनी भी कोई चीज थिक होगी वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि हम विस्कोसिटी में आपने पढ़ा होगा, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं हनी की। हनी विस्कस होता है। क्यों होता है विस्कस? क्योंकि वो थिक होता है। तो लिक्विड में ज्यादातर विस्कोसिटी पाई जाती है, बल्कि लिक्विड में ही पाई जाती है विस्कोसिटी। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो फ्लो हो सकते हैं, और अगर जितना ज्यादा लिक्विड थिक होगा उतना स्लोली वो फ्लो करेगा। तो इसको कहते हैं विस्कोसिटी। अब ग्लास में हमने बात की कि लिक्विड्स हैं, तो ग्लास लिक्विड्स होने के साथ साथ क्या होंगे? हाई विस्कोसिटी रखते हैं। ऐसा क्यों है? हमें तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं नजर आ रहे हैं, हमें तो सॉलिड स्टेट में नजर आते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है कि इनमें ये हमें लिक्विड स्टेट में नहीं नजर आ रहे, जबकि हमें सॉलिड लगते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इनकी हाई होती है, यानी बहुत ज्यादा थिक होते हैं, लेकिन होते लिक्विड्स ही हैं। विच प्रिवेंट्स इट्स क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि फॉर्मिंग ऑफ क्रिस्टल्स। आपने देखा होगा क्रिस्टल्स किस तरह के होते हैं। जब हम, हमारे पास कोई भी सॉलिड आता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। ज्यादातर, मैक्सिमम जो हमारे पास सॉलिड होता है क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे छोटे से जर्रात होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। अब लिक्विड में तो क्रिस्टल्स नहीं बन सकते, क्योंकि ग्लासेस आर सुपर कूल्ड लिक्विड। दैट्स व्हाई दे हैव हाई विस्कोसिटी। अब जब इन ये लिक्विड है तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती, हाई विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी की वजह से इनमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती। विस्कोसिटी इनको बचाती है क्रिस्टलाइजेशन से, यानी क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो भी सिमिलर ही है। ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स, सिलिकॉन होता है ना एक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है सिलिकॉन, Si से इंडिकेट करते हैं इसको। इसको सिलिकॉन कहते हैं। और कहाँ पर होता है? 4 ग्रुप में कार्बन के बाद होता है। तो इसमें ग्लासेस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, मेन रोल है सिलिकॉन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट्स आर ग्लासेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलिकेट्स मिलके सिलिका जो है एलिमेंट, सिलिका ही ग्लास बनाता है। सिलिका, सिलिकॉन एलिमेंट जो है वो डिफरेंट
कंपाउंड के साथ मिलता है और ग्लास बनाता है। अभी हम फॉर्मूला भी देखेंगे ग्लास का क्या होता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, सो वी विल फोकस ऑन द केमिकल फॉर्मूलाज एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज। वी आर ऑन चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो हमें चैप्टर की इंडस्ट्रीज जो दी हुई हैं चैप्टर में वो डिस्कस करनी है, और हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और केमिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। अब ग्लास के बारे में बात की जा रही है कि ट्रू सॉलिड नहीं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। जबकि हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं कि सॉलिड्स आर हैव डेफिनेट पैटर्न, दे हैव डेफिनेट शेप, एवरीथिंग इज डेफिनेट इन सॉलिड्स, बट लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप। और अब यहाँ पर क्या है, ये भी लिक्विड ही है, सुपर कूल्ड लिक्विड विच हैज हाई विस्कोसिटी। तो ये ट्रू सॉलिड्स भी नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि इनमें इनके मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं हो गए होते प्रॉपर मैनर में। ये भी वही बात की है कि यहाँ पर सुपर कूल्ड, हमने ये वाली लाइन ऊपर पढ़ ली कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती क्रिस्टलाइजेशन? हाई विस्कोसिटी की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लासेस देखते हैं कितनी टाइप्स है ग्लास की। ऑर्डिनरी, सॉफ्ट ग्लास और सोडा ग्लास। इसका नाम क्या है? इस टाइप का फर्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास, या फिर इसको सोडा ग्लास भी कहा जाता है। ये इसका कंडीशन इसकी ये होती है। ऐसा क्यों है कि इस तरह का क्यों है, इसकी कंडीशन ऐसी क्यों है? क्योंकि नाम जो है, नेम इंडिकेट दैट इट इज सॉफ्ट, ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट होगा तो आसानी से टूट जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं अब इसकी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का। आप नोट करे होंगे यहाँ पर सिलिकॉन आ रहा है एलिमेंट, सिलिकॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो सिलिकॉन एलिमेंट क्या, सिलिकॉन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। It is produced by heating sand, soda or sodium sulfate and limestone in a furnace at 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैसे बनाया जाता है? हीट करेंगे सैंड को, साथ लेंगे सोडा, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की जगह, एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फर्नेस में डालेंगे एट इतने टेम्परेचर, इसको प्रोवाइड करेंगे इतना टेम्परेचर, और ये सारी चीजें डालेंगे। तो क्या बना रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ ग्लास। उसमें फर्स्ट टाइप है ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होती है कि हीट करेंगे सैंड को, साथ सोडियम कार्बोनेट लेंगे। अगर सोडियम कार्बोनेट नहीं है तो यू कैन टेक सोडियम सल्फेट एज वेल। Then we will take limestone and with कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इसका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का। फर्नेस में डालेंगे और इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शंस देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब सिलिका डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट, 7 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम मेटासिलिकेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। लास्ट इज, दिस इज द फॉर्मूला वी आर मेकिंग। हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास या सोडा ग्लास बनाने का तरीका देख रहे हैं हम, क्योंकि हम पढ़े हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे उन चीज़ों की। जैसा कि हमने फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, तो हमने देखा कि फर्टिलाइजर्स किन किन एलिमेंट्स पे के बने हुए होते हैं, और फिर हमने देखा कि उनको बनाया कैसे जाता है। इसी तरह ग्लास पढ़ रहे हैं, ग्लास का हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट कर लिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया। अब ये जो रिएक्शन है इसमें ये दोनों
सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, तीनों के तीनों, और क्या बनाएंगे? यहाँ पे हमने ये लिखा है सैंड, क्या हो गया? दिस इज द सैंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड, इसको सैंड भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट या सोडा, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट मौजूद नहीं है या फिर सोडियम सल्फेट भी इसकी जगह यूज हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, CaCO3। इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ ये बन जाएगा सॉफ्ट ग्लास। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास, इसको सोडा ग्लास भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट टाइप इज रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास क्या होता है? इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पोटैश और पोटेशियम कार्बोनेट। कैसे हासिल किया जाता है? पोटैश से या पोटेशियम कार्बोनेट से। पोटैश किसको कहते हैं? के, विच कंटेन्स एलिमेंट पोटेशियम, इंस्टेड ऑफ सोडा। जहां हमने सोडा लिया था यानी सोडियम कार्बोनेट लिया था, वहां हम क्या लेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल ग्लासवेयर। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कि हाई टेम्परेचर तक हम इसको यूज कर सकें, वो ग्लासेस जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सकें, उनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास, या रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंट हो। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? इस ग्लास की दूसरी टाइप है ग्लास की, रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पोटैश और पोटेशियम कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडा। इतना पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट यूज होगा। दिस इज यूज फॉर मेकिंग केमिकल ग्लासवेयर। किसमें यूज होता है? केमिकल ग्लासवेयर्स में। केमिकल ग्लासवेयर्स क्या होते हैं? वो ग्लासवेयर्स यानी वो ग्लास की बनी हुई चीजें जो आप अपनी केमिस्ट्री लैब में, केमिकल लैब्स में यूज करते हैं, दे आर केमिकल ग्लासवेयर्स। उनको एक तो हम ग्लासवेयर्स कहते हैं। ग्लासवेयर्स क्या होते हैं? जो कि ग्लास मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल, दे आर कॉल्ड ग्लासवेयर्स। एंड द materials which are used in chemistry labs are known as chemical glasswares। ये आप सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि बीकर हो गया, फनल हो गया, उसके बाद हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क आती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आती है। ये सारी चीजें ग्लास की बनी हुई होती हैं, तो इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये किससे बनी होती हैं। इसमें क्या यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडा यूज नहीं होता उसकी जगह। वैसे तो हमने पढ़ा ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा देंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा? जो टाइप आएगी हमारे पास ग्लास की, दैट विल बी रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। अब ये जो टाइप है ये कहाँ यूज होती है? हमारे केमिकल ग्लासवेयर है वो इस टाइप के होते हैं। ये वाली टाइप इसमें यूज होती है केमिकल ग्लासवेयर्स में। नेक्स्ट इज पायरेक्स ग्लास। Pyrex glass देख लेते हैं। Pyrex glass is a borosilicate mixture which is produced by using boron oxide in place of some of silica. Is a borosilicate mixture. Borosilicate, boro indicates the which element present in this? Boro से क्या पता चल रहा है कि boron present होगा। Boron has the symbol B। और सिलिकेट से तो पता चल रहा है कि सिलिकॉन होगा। पायरेक्स ग्लास किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बोरॉन ऑक्साइड। कैसे बना सकते हैं? बोरॉन ऑक्साइड को यूज करते हुए इन प्लेस ऑफ सम ऑफ सिलिका। सिलिका की जगह कुछ बोरॉन ऑक्साइड जब हम यूज करेंगे। दिस ग्लास कैन बी विथस्टैंड सर्टेन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। ये जो ग्लास होता है इसमें हम ये स्टैंड कर सकता है, यानी कि अचानक से अगर कोई चीज ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो हम अपने घर में यूज कर रहे होते हैं ग्लासेस, शीशे के जो आपने कांच के ग्लास देखते होंगे तो वो क्या होते हैं, उनमें ये ऐसा कहा जाता है कि गर्म चीज अगर आप डालेंगे हाई टेम्परेचर की
तो वो टूट जाएंगे क्योंकि वो सॉफ्ट ऑर्डिनरी ग्लासेस है। लेकिन पायरेक्स ग्लास जो है ये ग्लास की टाइप है जो कि स्टैंड कर सकती है सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। अगर आप अचानक से कोई पायरेक्स ग्लास है, अचानक से आप उसमें टेम्परेचर उसका चेंज था उस सब्सटेंस का जो आप इस ग्लास में डाल रहे हैं, तो ये उसके साथ विथस्टैंड कर सकता है। ये वाली ग्लास की टाइप कैसे स्टैंड कर सकती है, यानी टेम्परेचर जितना भी हो आपके सब्सटेंस का दे कैन बेयर। आप आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। टेम्परेचर जितना भी हो, यानी अगर आपका टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा है या कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो अगर आप इनसे बनी हुई पायरेक्स ग्लास के किसी मटेरियल में अपना सब्सटेंस डाल रहे हैं, अपनी चीज डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर डिफरेंट है, ज्यादा है या कम है, तो ये मैनेज कर सकते हैं पायरेक्स ग्लास। इट हैज वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज इट एक्सपैंड्स ग्रेटली व्हेन हीटेड। यानी अगर जब हम इनको हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है इनका। ये टर्म आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। यानी कि इनको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये दे विल एक्सपैंड। ऑब्वियस सी बात है, यू मस्ट हैव सीन पायरेक्स ग्लास इन योर लेबोरेटरी। ये भी आपकी लेबोरेटरी में जब हम ऐसा भी करते हैं ना कि बीकर्स वगैरह में हमें हीटिंग करनी होती है तो हम बीकर्स लेते हैं, तो ये जो बीकर्स हैं ये भी पायरेक्स ग्लास की फॉर्म में आ सकते हैं। यानी टाइप ग्लास की, पायरेक्स ग्लास जो है टाइप है ग्लासेस की, उसमें बीकर्स वगैरह ये हमारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स पायरेक्स ग्लास में भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर जब मेंटेन करना होता है, हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज किसी चीज को हीट करना है, हीटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, बीकर में लेंगे ना। अगर कोई केमिकल है या कोई सोल्यूशन है हमें उससे हीट करना है तो हम बीकर में लेके उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रख देंगे, बर्नर ऑन कर देंगे और वो हीट होता रहेगा। तो अगर बॉयल भी हो जाए तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन दे कैन विथस्टैंड विद दी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। और अगर सडन चेंज का मतलब होता है कि अगर मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने उसको हीट कर लिया टिल बॉइलिंग, बॉइलिंग हो गई, कोई भी सोल्यूशन था मेरे पास उसमें बॉइलिंग होगी। अब यही वाला जो सोल्यूशन है मैं दूसरे ठंडे बीकर में, जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें डाल दूंगी, तो वो जो ग्लास है बीकर का वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि वो पायरेक्स ग्लास है और वो सडन चेंजेस के साथ मैनेज कर सकता है। अभी सडन चेंज ही हो रहा है ना, दूसरे बीकर में जो खाली था उसमें सडन चेंज आया कि उसका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो गया। जब मैंने उसमें बॉइल्ड वाटर डाला, पहले से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, बॉइल्ड वाटर डाल दिया तो वो उसमें सडन चेंज आ गया टेम्परेचर का, इसका मतलब वो, और वो टूटा भी नहीं। तो वो कौन सी टाइप होगी ग्लास की, पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास को आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं। पायरेक्स ग्लास इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ये हमारे किचन में यूज होने वाली इक्विपमेंट है, ये आपकी लेबोरेटरी की इक्विपमेंट्स हैं और ये भी आप अपने घर में किचन में यूज करते हैं। दीज आर दी टाइप ऑफ पायरेक्स ग्लास, क्योंकि इनका टेम्परेचर, इनमें सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट इज कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास वही होंगे जो आपके पास कलर्ड होते हैं। कलर्ड, अब उन वजह क्या है कि वो कलर क्यों होते हैं, क्या एलिमेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसी क्या चीज है जो उनको कलर्ड बनाती है, पढ़ लेते हैं। कलर्ड ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग सर्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और वो क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, यानी कि अगर वो किसी चीज के साथ भी रिएक्ट करेंगे, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, कलर्ड कंपाउंड ही बनाएंगे, बिकॉज दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और उनके ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें, इस ग्लास में कलर ऐड कर देते हैं। अब समझ आ गया कि कलर क्यों होता है ग्लास। फॉर एग्जाम्पल CuO, कॉपर ऑक्साइड,
गिव्स लाइट ब्लू कलर। अगर किसी किसी ग्लास का कलर आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर, तो इसका मतलब उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है, कॉपर। ऑक्साइड्स तो हमें पता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो ऑक्साइड एज अ ऑक्साइड ही रिएक्ट करके ऐड करेंगे कलर। लेकिन ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है, कॉपर की वजह से ब्लू कलर आएगा। अगर हमें ब्लू कलर नजर आता है किसी ग्लास में, इट्स मीन कॉपर एलिमेंट और कॉपर मेटल इज प्रेजेंट। कोबाल्ट ऑक्साइड, सी छोटा हो, स्मॉल हो, उसके बाद फिर कैपिटल ओ, गिव्स डार्क ब्लू कलर। ब्लू कलर होगा तो कॉपर प्रेजेंट है। अगर डार्क ब्लू कलर होगा किसी भी ग्लास का तो दैट्स मीन कोबाल्ट इज यूज्ड। एंड क्रोमियम ऑक्साइड गिव्स ग्रीन कलर, Cr stands for chromium. Chromium oxide Cr2O3 gives green color. अगर ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें ट्रांजिशन मेटल कौन सा प्रेजेंट है, क्रोमियम। एडिशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड गिव्स रेड कलर्ड ग्लास। सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम और जिंक, जब ट्रांजिशन मेटल सेलेनियम या जिंक प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कलर करेंगे, कौन सा कलर करेंगे, ग्लास को रेड कलर बना देंगे, रेड कलर का ग्लास बना देंगे, दीज टू मेटल्स। दिस इज द एग्जाम्पल। एंड ये इस तरह के आपको ग्लासेस नजर आते होंगे, आपने देखे होंगे। तो अगर आपके पास ब्लू कलर है दैट्स मीन कॉपर इज प्रेजेंट और कॉपर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट ग्लास। एंड इफ डार्क ब्लू कलर is present, dark blue color the glass is present, and that's mean कि आपके पास कौन सा मेटल, ट्रांजिशन मेटल यूज हुआ है, कोबाल्ट। अगर ग्रीन कलर होगा तो क्या होगा, डार्क ब्लू में कोबाल्ट, ग्रीन में क्रोमियम। और अगर रेड कलर है तो इसका मतलब सेलेनियम या जिंक यूज हुआ है। और इन सब ट्रांजिशन मेटल्स के क्या यूज होंगे, ऑक्साइड्स, यानी ऑक्सीजन के साथ उन्होंने रिएक्ट किया होगा, ऑक्सीजन के साथ वो प्रेजेंट होंगे। जैसा कि यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, हर जगह पर ऑक्साइड आ रहा है, ऐसे ऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज etching. Glass etching is a glass art technique that consists of applying acidic, caustic or abrasive substances to the surface of the glass in order to roughen its texture इन सेलेक्टेड एरियाज। यानी इसको कहते हैं, ये जो आपके पास कभी कभी आपने देखा होगा या गांव वगैरह में इस तरह की इचिंग ज्यादा नजर आएगी आपको, कि उन्होंने ग्लास पर इस तरह के ग्लासेस फिट करवाए होते हैं अपनी विंडोज वगैरह में, उनके विंडोज में इस तरह के ग्लासेस होते हैं। तो इस ग्लास पे ये जो हुई हुई है डिजाइनिंग, इसको कहते हैं इचिंग। इचिंग क्या होती है कि खुरचना जिसको कहते हैं ना, एक टर्म यूज होती है खुरचना। इस एब्रेसिव का मतलब होता है एब्रेसिव सब्सटेंसेस, यानी ये खुरचने वाले वो सब्सटेंसेस जो इनको खुरचा जाए, तो ये वाली ग्लास ये टाइप है। और इचिंग, इसमें इचिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ग्लास आर्ट टेक्निक, एक ग्लास की आर्ट टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, इसको खुरच के इस पर एब्रेसिव सब्सटेंसेस टू द सरफेस ऑफ द ग्लास इन ऑर्डर टू रफन इट्स टेक्सचर। यानी कि अब इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा रफ सा हो जाता है। इस पर आर्ट बनाई जाती है, डिफरेंट आर्ट्स होती हैं जो कि ग्लास पे बनाई जाती है। तो मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए आपको, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया दिस स्लाइड। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ग्लास फैक्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अब कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं जो कि ग्लास बना रही हैं। हमें तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ग्लास। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं विच आर मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास। इन पाकिस्तान देयर आर अबाउट 25 ग्लास इंडस्ट्रीज which are producing about 75,000 tons of glass per year। 25 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं ग्लास की, और इतने 75,000 टन्स ग्लास बनाती है एक साल में। नाउअडेज देयर इज डेफिनेट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ग्लास। अब ज्यादा अच्छे ग्लास बनते जा रहे हैं। द नेम ऑफ सम ऑफ द ग्लास प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज आर, कुछ
आपकी बुक में जो मौजूद थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जो ग्लास की फैक्ट्रीज हैं, जो ग्लास बनाती हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर इंडस ग्लास वर्क्स, ये हैदराबाद में है। टोयो नासिक ग्लास फैक्ट्री लाहौर में है। ख्वाजा ग्लास वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा, दीज आर दी इंडस्ट्रीज व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक था ग्लास। लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का। दैट विल बी इंशाल्लाह प्लास्टिक्स। तो फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो समझ ना आ सके, छोटा सा टॉपिक था और बहुत ईजी था। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।